देखो भाई ये बात थी 2022 की। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था, बहुत अच्छा कर रहा था लाइफ में। वो जिस छत पे आके 500 पुशअप्स लगाता था, 200-300 स्क्वाट्स लगाता था, एंड सुबह के टाइम पे रनिंग पे भी आता था। ये मेरा रोज का था। अचानक से ऐसे ही 2022 के लास्ट का टाइम आया ना, जब ठंड का टाइम आया, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसके बाद अचानक से हो जाता है मेरा हार्ट ब्रेक। फिर हार्ट ब्रेक के बाद हो जाता है रिलैप्स नो फैप पर। जो लोग मुझको शुरुआत से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत पहले से नो फैप कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले से ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, और मुझको 3 साल हो गए होंगे, 2021 से कर रहा हूँ। उस टाइम पे मेरा एक चैनल भी था जिसमें 10 के सब्स थे। उसमें मेरे इवन डेली के 500 सब्सक्राइबर तक बढ़ते थे रोज के। काफी अच्छा ग्रो कर रहा था वो वाला चैनल, लेकिन अचानक से वो वाला चैनल डिलीट हो जाता है। यूट्यूब की तरफ से कोई कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, डिलीट हो जाता है। इसका मतलब मेरा पूरा हो जाता है डाउनफॉल। उस टाइम के बाद डाउनफॉल क्या होता है? डाउनफॉल कुछ भी नहीं होता, वो होता है कर रहे होते वो आप करना बंद कर देते हो, उसके बाद आपकी लाइफ में नेगेटिव वाइब्स आने लगती है, जो आपके पास है वो लॉस होने लगता है। सीधी सी बात है, जो आप कर रहे हो आप उसको करना बंद कर दोगे तो आपकी लाइफ में लॉस आ ही जाएगा। उसके बाद मेरी मेंटल हेल्थ भी पूरी तरह से फक्ड अप हो जाती है। मुझको पता है आप सब भी यही गलती करते हो अभी के टाइम पे। मैं पता है क्या कर रहा था, अगर मुझसे कोई एक गलती हो गई तो मैं उसको ऐसे मान लेता था तो पूरा अब जीवन ही बर्बाद हो गया है। मतलब मानो मेरा रिलैप्स हो गया है ना। जैसे जो नो फैप के यूट्यूबर्स होते हैं वो आपको बताते हैं, आपको चूतिया बनाते हैं कि तुमने 25 दिन तक ब्रह्मचर्य किया, 25 दिन तक नो फैप किया, एक दिन तुमसे गलती हो गई तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। पहली बात तो ये बात ही बुरी गलत है। पहली बात तो नो फैप से और ब्रह्मचर्य से आपको कोई फायदा ही नहीं मिलता है। इस चीज से आपको कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, उस चीज से फायदा जाने वाली बात बहुत नॉनसेंस है। कुछ 3 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कोई भी फायदा नहीं मिलता है। जैसे यूट्यूबर्स बोलते हैं ना कि चेहरे पे चमक आ जाएगी, हवा में उड़ने लगोगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, सारी लड़कियां आकर्षित होने लगेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नो फैप के चक्कर में ना मैंने इतने फकअप झेले हैं अपनी लाइफ में, मैंने नो फैप से पहले कभी भी नहीं झेला था। मैं ये नहीं कह रहा कि नो फैप आपके लिए खराब होता है, लेकिन आजकल के टाइम पे ना नो फैप को इस तरह से प्रेजेंट किया गया आपके सामने ताकि उसी से सारे बेनिफिट आ जाएंगे। क्योंकि रियली में नो फैप नाम की एक वेबसाइट थी, जो कि जो पॉर्न एडिक्ट होते थे उनको नो फैप करवा के उनको पॉर्न से निकलवाने के लिए। जो नो फैप अभी यूट्यूब पे चल रहा है ना, वो कुछ अलग ही है। मैंने लोगों को उससे अमेजिंग बेनिफिट लेने हैं, हवा में उड़ना, लड़कियों को आकर्षित करना है, नीली आंखें करना है, चेहरे पे चमक लाना है, पता नहीं क्या क्या करना है। इसी वजह से आप नो फैप भी नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप उससे बेनिफिट एक्सपेक्ट कर लेते हो, सोच लेते हो कि मुझे उससे कोई फायदा मिलने वाला है। आप उसको सही इंटेंशन से नहीं करते हो कि आपको इस तरह से करना चाहिए था, कि आपको सोचना चाहिए था कि ये बहुत खराब चीज है, मुझको इससे दूर रहना चाहिए। बिकॉज पॉर्न कुछ अलग नहीं होता। पॉर्न एक वही चीज होती है जहाँ पे आप अपनी वाइफ को किसी और के साथ संभोग करते हुए देखो। मतलब जो लड़की आपको पसंद है उसको किसी और के साथ संभोग करते हुए देख रहे हो, तो एक मर्द होते हुए कितनी खराब बात लगेगी अगर अपनी पसंदीदा औरत को किसी और के साथ संभोग करते हुए देखो। तो वही तो आप पॉर्न में भी कर रहे हो ना। इतनी बात आपको समझने की जरूरत है कि जो मनुष्य जीवन होता है ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है, एंड आपको अपनी लाइफ में निगेटिव्स को नहीं लाना है, अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। आपको वही करना है जो आपको फ्यूचर में आगे लेके जाता है। मतलब अभी में आपको वही करना है जो आपको फ्यूचर में आगे लेके जाता है। एक छोटे से छोटे पल में जो भी आप अभी छोटी से छोटी चीजें कर रहे हो वो या तो आपको बर्बाद कर रही है, या तो आपको आगे लेके जा रही है, तो आपको बीच में रख दे रही है। मानो आपने फास्ट फूड खा लिया अभी के टाइम पे, आपने बर्गर खा लिया, मानो बर्गर होता है ना वो एक बार में तो उससे आपको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो कंपाउंड होते होते ना लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा नुकसान दे देगा। क्या पता है एक गलती की वजह से आप फ्यूचर में कहाँ पहुंचने वाले हो और कहाँ पहुंच जाओ। एक बार पता है एक प्लेन था, वो कहीं जा रहा था एंड वो 1 डिग्री घूम गया। बस वो 1 डिग्री घूमा एंड जहाँ उसको पहुंचना था वहां से वो बहुत दूर जाके पहुंच गया। पहुंचना था न्यूयॉर्क और वो पहुंच गया वॉशिंगटन डीसी। जैसे ही मेरे साथ में भी हुआ था, मैंने अपने कार्यों में सही तरह से ध्यान नहीं दिया एंड फिर हो गया डाउनफॉल। सोचो आप एक टाइम पे 500 पुशअप लगा रहे हो एंड उसके कुछ टाइम बाद आपसे 50 पुशअप भी नहीं लग पा रहे, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। इतनी खराब फीलिंग मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं जिंदगी में झेलूंगा अभी। हाँ इवन अभी तो मैं अच्छे पोजीशन पे हूँ, उससे वहाँ से रिकवर करके मैं पहले से भी अच्छा हो गया अभी के टाइम पे, लेकिन कभी कभी वो बात याद आ जाती है ना, जो बहुत ज्यादा खलती है। जैसे देखो अभी मेरी आग देख सकते हो, ये देखो ये मेरी आग जो है ना अभी लाल भरी हुई है, क्योंकि मैंने रात भर अभी सोया नहीं हूँ। कल रात भर में वीडियो एडिटिंग कर रहा था एंड अभी मेरा स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट 10 घंटे के आसपास हो गया है, 10 घंटे 12 घंटे के आसपास, बिकॉज अब काम ही इतना ज्यादा हो गया कि और किसी चीज का टाइम ही नहीं मिलता है। जल्दी बता रहा हूँ, मैं रात के टाइम पे या फिर सुबह के टाइम पे ही घर से बाहर निकलता हूँ। फिर मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, कोई लड़की से बात नहीं हो रही, किसी से कोई सोशल कनेक्शन भी नहीं है। आप सोचते हो ना कि आप ही लोग खाली अकेले हो, अभी इस टाइम पे मेरी भी सेम ही सिचुएशन है। जब आप वर्क कर रहे होते हो तो किसी से बात करने को इतना टाइम ही नहीं मिलता है। आपको ऐसा अपना डिसिप्लिन रखना होता है, वो आपकी जिद होनी चाहिए कि अगर ये करना है ना तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन खिसक जाए, चाहे मौत आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही मुझको मौत आ रही होगी लेकिन मैं ये करके मरूंगा। डिसिप्लिन आपको रखना होता है। जो सक्सेस के लिए जो चीजें करनी होती है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो आप इसलिए नहीं कर पाते हो ना, बिकॉज जो उसकी आदत डालना होता है ना वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। आपको आदत डालनी पड़ती है, उसके लिए आपको इतना डिसिप्लिन अपना बनाना होता है कि आप वो चीजें कर पाओ जो सक्सेस के लिए कैपेबल होती है, जिन चीजों से आपको सक्सेस मिलती है। अभी जो बॉडी बनी हुई दिख रही है ना, सोचो मैं अभी 12 साल की एज से वर्कआउट कर रहा हूँ,
2021 से 12 साल की एज से मैं वर्कआउट कर रहा था। इतनी कम एज से डिसिप्लिन बिल्ड करना शुरू किया, तब मैं अब जाके वो करने के लिए कैपेबल हुआ हूँ जिससे आपको सक्सेस अचीव होती है। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो भी मुझको कम लगता है, मुझको लगता है अभी और काम करना है और काम करना है। मैंने आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है बीच में, अगर आपसे रिलैप्स हो जाता है तो भूल जाओ उसको। मैं सही बोल रहा हूँ, भूल जाओ उसको, बिकॉज उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। जो आप स्लीक फॉलो करते हो ना गिन के 20 दिन 30 दिन 100 दिन, इससे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। कितना करते हो उतना आपको कम करना होता है। वीडियो भले ही लंबी हो गई है, आज वीडियो में कुछ ज्यादा एडिटिंग भी नहीं है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप अभी तक टिके हो ना वीडियो में तो रियली में आप अपनी लाइफ को 3 से 6 महीने में चेंज करने वाले हो। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 3 से 6 महीने में। मैं सही बता रहा हूँ, बस आप इतना कर लो जो मैं बोल रहा हूँ। अभी ना आप अभी जाओ, कोई भी मत बोलना कि बाद में कर लूंगा, 1 तारीख से कर लूंगा, 2 तारीख से कर लूंगा। आपने बहुत बहाने बनाते हो, बोलते हो महीने की 1 तारीख से कर लूंगा, एकदम परफेक्ट करूंगा, तो मतलब एकदम परफेक्ट ही करूंगा। तो जनवरी 1 से करूंगा वरना नहीं करूंगा। करो, अभी से करो ना, तुरंत करो। तो बाद में करने बैठोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने भी ऐसे ही बहुत किया है कि बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जो गलतियां मैंने की ना वो गलतियां कभी भी मत करना। तो अभी वीडियो पॉज करके जाओ और एक पेपर उठा के लेके आओ। अभी उठा के लाओ, बोला ना अभी उठा के लाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। उसके बाद उस पेपर में बना लो एक गोल कार्ड, ऊपर गोल कार्ड लिख लो और नीचे अपने सारे गोल्स लिख लो। कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी चीजें सारी चीजें लिख लो एंड बैठ के सोच लो। जो चीजें उनको सॉल्व करने के लिए उनको नीचे लिख लो। मतलब मानो मेरा चैनल है ना, मुझको अपने चैनल को ग्रो करना है। जैसे मैंने अभी से बना लिया गोल कार्ड, जनवरी तक का बना लिया मानो। उसमें लिखूंगा टुडे जनवरी 24 2025 आई हैव 100 के सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। मतलब आज जनवरी 24 2025 है एंड यूट्यूब पर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। मैंने ऐसे लिख दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, रियली में 2025 में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे। नहीं हो तब कहना। ऐसे ही आपको भी लिखना है, ऐसे कोई 5 चीजें इसी फॉर्मेट में लिख लो, उसके नीचे आपको लिखना है। एंड देखो अब उसके नीचे ऐसे मैंने लिख दिया कि हैव टू अपलोड एटलीस्ट 2-3 हाई क्वालिटी वीडियोस एवरी वीक। हर हफ्ते मुझको 2-3 हाई क्वालिटी की वीडियो अपलोड करनी है। हो गया ना, ये मैंने मेन गोल लिख दिया, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, और नीचे लिख दिया कि 2-3 हाई क्वालिटी वीडियो अपलोड करनी है। मेरे अनुसार जैसे मैं बता रहा हूँ 5 चीजें लिख लो, बहुत ज्यादा मत लिख लेना, इतना मत लिख लेना कि अचीव ही मत कर पाओ। तो ऐसे ही 5 चीजें लिख लो, ठीक है। एंड बस अब उस पर एक्शन लेना शुरू कर दो। जो आप ओवर थिंकिंग करते हो ना माइंड में, मन में बैठ के सोचते रहते हो, मैं इसको कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ सेटअप कर दो कि यार मैं ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, ये क्या प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ सेटअप कर दो। माइंड को एकदम शांत कर दो एंड बस एक्शन लेना शुरू कर दो। जो भी एक्शन ले सकते हो अभी के टाइम पे। जिम नहीं जा सकते, घर वाले जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, बोल रहे हाइट रुक जाएगी। घर पे पुशअप मारना शुरू कर दो, ऐसे मैंने मारना शुरू किया था। कहीं से शुरू करोगे, ओवर थिंकिंग करने से तो अच्छा ही है कैलिस्थेनिक्स कर लो घर पे। तो अब बस एक्शन लो, जैसा मैं बता रहा हूँ, बस एक्शन लो, बस एक्शन लो, बस कार्य 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 करते रहो। सोचने पे ध्यान मत दो, करने पे ध्यान दो। जो सेकंड टिप है वो है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, किसी भी धर्म से हो, लेकिन ध्यान करना सबके लिए आवश्यक होता है। कोई लिखित नहीं होता कि यही करेगा वही करेगा। और ध्यान आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जो मेरी मेंटल हेल्थ उड़ गई थी ना बीच में 2022 में, मुझे ध्यान नहीं बचाया है। जो मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया अभी के टाइम पे, मुझको 3 साल होने वाले ध्यान करते हुए, लेकिन 1 साल से मैं एकदम कंसिस्टेंट कर रहा हूँ, रोज ही कर रहा हूँ। रोज 1-2 दिन ऐसे गए होंगे जिस दिन छूट गया होगा, बाकी मैंने पूरा 1 साल रेगुलर ध्यान किया है। आप अभी से शुरू कर रहे हो ना, मत सोचना कि आपसे कोई गलती नहीं होगी, इतना एक्सपेक्ट मत करना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तो एकदम परफेक्ट बन जाऊंगा, एकदम बैटमैन बन जाऊंगा, एकदम थॉमस शेल्बी बन जाऊंगा। इतना एक्सपेक्ट मत करना अभी। अब जो थर्ड चीज है ना, वो है वर्कआउट करना शुरू कर दो। मैंने पहले भी बोला था, तुम जा सकते हो तो जाओ, वरना घर में ही मारना शुरू कर दो। एंड वर्कआउट करने के बाद कसम से वो फील आती है ना, आप खुद ही करके देखना। उसके बाद जो एक और चीज आती है वो होती है डोपामिन डिटॉक्स। वो चीजें जिससे आपको खुशी मिलती है, आपको डोपामिन मिलता है, सबको किनारे कर दो। एक मॉन्क वाला जीवन जीने लगो, मॉन्क मोड में चले जाओ। संत नहीं होते, संतों वाला जीवन जियो। ध्यान करो, वर्कआउट करो, अपना काम करो, बस काम पे फोकस करो। हम जाओ भी डिलीट कर दो। मुझको पता है अभी आपको इंस्टाग्राम का कोई भी काम नहीं होगा, तो टाइम पास करने के लिए यूज करते हो, तो पहले इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। हाँ, थोड़ी देर के लिए हट जाओ। जितने भी दिनों का आपने गोल कार्ड बनाया है, उतने दिनों के लिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिलीट कर दो बस। और बस अपने काम पे फोकस करो। यहाँ से धूप ले लिया करो आके सुबह सनलाइट में, उठते नहीं हो 11 बजे तक, धूप भी नसीब नहीं होती है। और कि अपने माता पिता के पैर छू लिया करो भाई, इसमें भी क्या बताने वाली बात। आप प्लीज रोज नहा लिया करो। कोई लोग देखे ना, मैंने रोज नहाते नहीं, रोज ब्रश नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन नहीं करते हैं। जब आप डिप्रेशन में होते हो ना, तब आप नहाना छोड़ देते हो, तब आप ब्रश करना छोड़ देते हो। जब ब्रश करना अगर छोड़ देते हो ना, तो आप कुछ ही दिन बाद पॉर्न देख रहे होगे। मैं सही बता रहा हूँ। जो आपका माइंड सेट है ना, वो इसी तरह से शिफ्ट हो जाता है। अगर आप रस ले लेते हो ना, तो आप वही रस वाले ही काम करोगे, फिर एक्शन टेकिंग मोड से हट जाओगे। उसके बाद जो मैंने बताई दिया कि आपको अभी भी फोकस करना है, कि जो आप अभी कर रहे हो वो या तो आपको बर्बाद कर रहा है, तो आपको अच्छा बना रहा है। इस पर हमेशा फोकस रखो एंड अभी भी पूरा फोकस रखो कि अभी आप क्या कर रहे हो। मैं गारंटी बता रहा हूँ, अपनी लाइफ चेंज कर दोगे, कम्प्लीटली चेंज कर दोगे। खुद ही मेरे कमेंट में लिखोगे आके, जितने भी महीने का गोल कार्ड बनाया होगा, 3 महीने बाद 6 महीने बाद खुद ही मेरी कमेंट में आके लिखोगे कि भाई लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जो कुछ मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है। एक पॉइंट पे जहाँ पे मुझको आस भी नहीं थी कि यहाँ से मैं उठ जाऊंगा, यहाँ से कुछ कर भी पाऊंगा, उस पॉइंट में मैं यहाँ पे पहुँच गया। ये तो नहीं बोल रहा कि बहुत आगे पहुँच गया, लेकिन
अपनी लाइफ में अच्छा हो गया, एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना सीख लिया, अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ दिया, अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करने लगा। जो लास्ट चीज है, अपनी पहचान को बदल दो। जब मैं 2022 में अपनी इंप्रूवमेंट करने की सोचता था तो मुझको अपनी पहचान बहुत ज्यादा हर्ट करती थी, अपनी अपनी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा हर्ट करती थी। यार मैं तो पहले ऐसा था, मैं तो पहले वैसा ही था, अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ? पहले तो मैं खराब था, अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो बहुत टाइम तक ना आपको अपनी पहचान को एक चीज से फिक्स नहीं करना चाहिए। मतलब मैं यही हूँ तो यही रहूंगा, वो आपकी ग्रोथ को रोक देता है। तो समझे? एंड जितना कुछ मैंने बता दिया उतना आपको करना है। लोग नहीं करेंगे वो लोग तो फिर नहीं करेंगे, वो तो वैसे भी आलसी लोग ही है। तो आई होप कि मैंने जो भी समझा आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, ताली मारो।